चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। कुछ लोग हैं, उनको ज्वाइन कर लेते हैं पहले। प्रीवियस क्लास में हम लोग एबेलियन ग्रुप डील कर रहे थे। एबेलियन ग्रुप में डील किए थे कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और वो उस पर एक ऐसा ऑपरेशन डिफाइन है जिसके तहत जो जी है वो क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और साथ में कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करे, तब बोलेंगे कि वो हम लोग का एबेलियन ग्रुप है। पहले बताए थे क्लोजर। क्लोजर किसको कहेंगे? तो कोई भी दो एलिमेंट ए बी जो जी से बिलोंग करता हो, उसके लिए ए ऑपरेशन बी भी अगर जी से बिलोंग करेगा तब बोलेंगे कि क्लोजर है। फिर बताए थे कि एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए कोई भी ऑर्डर यानी कि बी और सी को ऑपरेशन करके ए से करें या ए और बी को ऑपरेशन करके सी से करें, जहां ए बी सी किससे बिलोंग करता है? जी से। अगर दोनों साइड बराबर होगा तब बोलेंगे कि वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। साथ में बताए थे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में बोले थे कि उस सेट में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे उसके सारे एलिमेंट का ऑपरेशन करें तो रिजल्ट में कोई फर्क न पड़े। यानी कि उस सेट में एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट ई अवेलेबल होना चाहिए। किसमें अवेलेबल होना चाहिए? किससे बिलोंग करना चाहिए? जी से। जिसके तहत ए ऑपरेशन ई बराबर होगा ई ऑपरेशन ए के और ये बराबर होगा हम लोगों का ए के, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। फिर बताए थे कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को भी फॉलो करना चाहिए, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी होना चाहिए। यानी कि किस तरह से ए का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए कि जिससे ऑपरेशन करने पे आइडेंटिटी आ जाए। बताए थे कि उसी को हम लोग इनवर्स करते हैं जिससे ऑपरेशन करने पर आइडेंटिटी आए। यानी कि ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए इक्वल टू ई फॉर ऑल ए कॉमा ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। और साथ में कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता हूं, यानी कि अगर ए बी जी से बिलोंग करता है तो उसके तहत ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए को बराबर होना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए, सबसे पहले बोले थे किसी भी ग्रुप जी को हम लोग, कोई भी जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, उस पर एक ऑपरेशन डिफाइन है, बाइनरी ऑपरेशन ओ, दोनों को टुगेदर हम लोग डिनोट करते हैं जी कॉमा ओ से, और उसको हम लोग एबेलियन ग्रुप कहेंगे यदि क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करें। साथ में भी बताए थे, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि अगर सिर्फ दो को फॉलो करेगा, रुक जाइए आप लोग को अनम्यूट करते हैं। अगर सिर्फ दो को फॉलो करेगा तो क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप ऊपर से तीन को फॉलो करेगा तो सेमी ग्रुप चलेंगे। मोनोआइड चार को फॉलो करेगा तो ग्रुप अगर पांचों को फॉलो करेगा तो म्यूट रहिएगा। ऊपर से दो फॉलो करे सेमी ग्रुप, तीन फॉलो करे मोनोआइड, चार फॉलो करे ग्रुप और पांच का पांच फॉलो करे तब हम लोग क्या कहेंगे? एबेलियन ग्रुप।
अब यहाँ पर हम लोग डील कर रहे थे, सर ठीक से आवाज नहीं आ पा रही है सर, बीच में सबकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज भाई सभी को नहीं। म्यूट करो अच्छा भाई, ठीक है तो म्यूट सर कर का रहे आवाज हैं। नहीं आ रहा है। जहां दिक्कत होगा हैंड राइज करिएगा। उसके बाद हम लोग डील किए थे कि एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग चले थे कि जो सेट ऑफ, ये सब एग्जाम्पल डील किए थे। पिछला क्लास में आप लोगों को से पूछे थे कि कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो सेमी ग्रुप हो लेकिन मोनोएड ना हो, ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो मोनोएड हो लेकिन ग्रुप ना हो। तो ये सब हम लोग पिछला क्लास में डील किए थे। एक अबेलियन ग्रुप का एक एग्जांपल देखते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर इज ए अबेलियन ग्रुप अंडर ऑपरेशन एडिशन। एग्जाम में आप लोग को इस तरीके से पूछता है, प्रूफ करना देगा कि प्रूफ करिए कि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो अबेलियन ग्रुप होता है किसके अंतर्गत, तो एडिशन के अंतर्गत। तो सबसे पहले इंटीजर क्या होता है हमको मालूम है, इंटीजर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक हम लोग बढ़ेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक किस तरीके से, तो डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी से डॉट 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 -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3, इसी तरह से बढ़ते हुए हम लोग कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। अब हमको क्या शो करना है कि इंटीजर जो है एडिशन में एबेलियन ग्रुप होता है। तो इंटीजर एडिशन में एबेलियन ग्रुप कब कहेंगे कि होगा, यदि ऊपर से वो पांचों को सेटिस्फाई करता हो। पांचों यानी क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और साथ में कॉम्यूटेटिव लॉ को अगर वो होल्ड करेगा, तब बोलेंगे कि वो एबेलियन ग्रुप है। अदरवाइज बोलेंगे कि वो एबेलियन ग्रुप नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लोजर, तो ये ऑलरेडी सेवरल टाइम हम लोग प्रूव कर चुके हैं, सेवरल टाइम हम लोग देख चुके हैं कि कोई दो इंटीजर को ले और उसको ऐड करें, रिजल्ट भी हम लोग का एक इंटीजर ही आएगा। मतलब इंटीजर वाले सेट से बाहर से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, यानी कि ये हम लोग का क्लोजर को होल्ड करता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आई। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 5 और 6 अगर हम लोग का इंटीजर है, तो 5 और 6 को ऐड करने पर जो नया नंबर आ रहा है 11, ये ऑल्सो एक इंटीजर है। ऐसा नहीं कि ये कोई और नंबर आ गया, इंटीजर नहीं है। तो कोई भी दो नंबर को लेने के बाद, उससे सेलेक्ट करने के बाद उसको ऐड करते हैं, रिजल्ट भी हम लोगों का उसी सेट से आता है। अगर रिजल्ट हम लोग का उसी सेट से आ रहा है, यानी कि ये क्या है, हम लोगों का क्लोजर को फॉलो कर रहा है। अगर उसी सेट से नहीं आता तो बोलते कि क्लोजर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। अब अगेन एसोसिएटिव, इंटीजर हम लोग का एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। किसी भी ऑर्डर में हम लोग देखते हैं बी और सी को अगर करके हम लोग ए से, बी और सी को ऐड करके ए से ऐड करें, या ए और बी को ऐड करके सी से ऐड करें, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता सेट ऑफ इंटीजर में। जहां ए बी सी क्या है, किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। जैसे एग्जांपल के लिए 5 6 7 अगर इंटीजर है, तो 6 और 7 को ऐड करके 5 से ऐड करें, या 5 और 6 पहले ऐड कर लें उसके बाद 7 से ऐड करें, रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं है। 6 और 7 13, 5 प्लस 13, और इधर 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7, यानी दोनों केस में हम लोग का 18 है। तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे कि ये हम लोग का एसोसिएटिव को फॉलो करता है। तीसरा बोलते हैं कि आइडेंटिटी को फॉलो करता है कि नहीं। तो आइडेंटिटी एडिशन में क्या होगा, 0। हम लोग देखेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर में 0 है कि नहीं। क्यों 0 ही आइडेंटिटी होगा, क्योंकि आइडेंटिटी जिस समय डिफाइन किए उस समय बताए कि वैसे एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं जिसको ऐड करने पर रिजल्ट में कोई फर्क न पड़ता। तो 0 ही किसी नंबर में ऐड होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, और 0 हम लोग का एग्जिस्ट करता है सेट ऑफ इंटीजर में। ऐसा नहीं कि 0 हम लोग का सेट ऑफ इंटीजर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट, जब 0 हम लोग का सेट ऑफ इंटीजर में एग्जिस्ट करता है, तो यहां हम लिख रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट 0 बिलोंग्स टू आई सच दैट a प्लस 0 बराबर होगा 0 प्लस a के, और ये बराबर होगा a के। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू आई, प्रत्येक a जो i से बिलोंग करे उसके तहत a में 0 को ऐड करें या 0 को a से ऐड करें, रिजल्ट हमेशा a आएगा। तो ध्यान रखिएगा, एडिशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट इन जनरल हम लोग का 0 होगा। उस सेट में खोजने का कोशिश करिएगा कि 0 एग्जिस्ट कर रहा है या 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब अगेन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हम लोग किसको कहेंगे, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट 0 बिलोंग्स टू आई सच दैट a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू a, यानी कि a में 0 को ऐड करें या 0 को
ए से ऐड करे, रिजल्ट हमेशा ए आ रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को हमको फॉलो कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर जो है। जैसे 5 अगर आई से बिलोंग करता है तो 5 में 0 ऐड करे या 0 में 5 ऐड करे, रिजल्ट हमेशा 5 होगा। इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स किसको कहते हैं? जिससे ऑपरेशन करने पर आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ पर ए का इनवर्स क्या होगा? माइनस ए। जैसे अगर 5 ले रहे हैं तो 5 का इनवर्स क्या होगा? -5। 5 में -5 ही ऐड करेंगे तभी 0 होगा, या -5 में 5 को ऐड करेंगे तब 0 होगा। तो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ए का इनवर्स -a यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को भी फॉलो कर रहा है जो सेट ऑफ इंटीजर है। और लास्ट में हम लोग चेक करते हैं कॉम्यूटेटिव। कोई भी दो इंटीजर लीजिए, उसको किसी ऑर्डर में ए को बी से ऐड करिए या बी को ए से ऐड करिए, रिजल्ट में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि एक कॉम्यूटेटिव को भी फॉलो कर रहा है। तो चूंकि जैसे एग्जांपल के लिए 5 6 लिए हुए हैं, तो 5 में 6 ऐड करें या 6 में 5 ऐड करें, तो 5 + 6 एंड 6 + 5 बोथ आर सेम। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि कॉम्यूटेटिव को फॉलो करता है। 11 = 11। तो चूंकि शुरू से स्टार्टिंग से पांचों को फॉलो कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो सेट ऑफ इंटीजर जो है वो एबेलियन ग्रुप है। एग्जाम में जब प्रूव करने के लिए देगा तो स्टेप बाय स्टेप पांचों लॉ को हम लोग देखेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई करेगा तो बोलेंगे कि वो हम लोगों को फॉलो कर रहा है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो बोलेंगे कि फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो एबेलियन ग्रुप है अंडर ऑपरेशन एडिशन। अच्छा, आप बता सकते हैं इवन इंटीजर भी एबेलियन ग्रुप होगा कि नहीं होगा एडिशन के अंतर्गत? ऊपर वाले में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? होगा सर। अच्छा, ऊपर वाले में इंटीजर में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। नो सर। अच्छा, ये बताइए एबेलियन ग्रुप होगा कि नहीं इवन इंटीजर? एडिशन होगा। एडिशन में होगा। मल्टीप्लिकेशन में होगा। ऑपरेशन एडिशन में होगा। अच्छा, अंडर ऑपरेशन एडिशन हम लोग का एबेलियन ग्रुप होगा जो सेट ऑफ इंटीजर है वो। किसी चीज में कोई कंफ्यूजन? नो सर। चल, अच्छा एक चीज और, आप लोग अपना वीडियो ऑन रखिए। सर डेटा नहीं है। कोई एक्सक्यूज नहीं पूछे थे, स्टेटमेंट दिए थे। सर डेटा बहुत लगता है इसमें सर। और ठीक है, हमको मालूम है। डेटा बहुत लग रहा है सर। सर आपके क्लास में कैमरा ऑन करेंगे फिर अगला क्लास नहीं हो पाएगा सर। अच्छा, ऐसा जो कितना क्लास चल रहा है अभी आप लोगों का? कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। 7 8 बजे से लेके टोटल मिला के 13 से ठीक है। जो चीज नेसेसरी है, नेसेसरी का मतलब हुआ कि पहले हम ये देख पाए कि कितने लोग जो है एक्टिवली पार्टिसिपेटेड है या नहीं। तो जो चीज नेसेसरी है वो यूज हम लोग कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि 2 GB का डेटा प्लान आपके पास है, वो खत्म हो जा रहा है, तो अगर हम चाहें तो बहुत सारे चीजों से 2 GB से हम लोग 4 GB तक भी बढ़ सकते हैं, 3 GB तक बढ़ सकते हैं अगर नेसेसरी है तो। ऐसा नहीं देखें कि आप लोगों का जो रिप्लाई है वो आने में मतलब एक्चुअल है या नहीं। तो वीडियो आप लोग ऑन कर लीजिए, मैक्सिमम लोग, जितने लोगों का पॉसिबिलिटी है, और आगे से कोशिश करिएगा कि सारे का ऑन हो। अच्छा, तो एबेलियन ग्रुप होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। अच्छा, ये बताइए इंटीजर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में एबेलियन ग्रुप होगा? नो सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होगा सर। फॉलो नहीं करेगा? यहाँ पर होगा सर। इन्वर्स सर काम नहीं करता है। अच्छा, एक बार में इतने सारे लोग बोलेंगे तो हम नहीं सुन पाएंगे। पहले हैंड राइज करिए, कौन बताना चाह रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही एबेलियन ग्रुप वर्क करेगा। अच्छा, हम सिर्फ हैंड राइज करने के लिए बोले थे, बोलने के लिए नहीं बोले थे। चलिए जी, रोल नंबर 34 आप बताइए क्यों नहीं होगा एबेलियन ग्रुप मल्टीप्लिकेशन में सेट ऑफ इंटीजर? यस सर, मल्टीप्लिकेशन में सर यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सर फॉलो नहीं कर पाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फॉलो नहीं कर रहा है मल्टीप्लिकेशन में। जिस समय हम ग्रुप बताए थे उसी समय डील किए थे कि a का इनवर्स 1/a होगा जो कि इंटीजर में क्योंकि प्रेजेंट नहीं a है। into 1/a = 1 होगा। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग का 1 होता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को चूंकि जब ग्रुप ही नहीं है तो एबेलियन ग्रुप कहां से होगा? पहले ग्रुप होगा तब ना एबेलियन ग्रुप चेक करने जाएंगे। यस सर।
कोई कंफ्यूजन है किसी को इसमें? नो सर सर नो सर। अच्छा, किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, बता देंगे। एक बार करके Yes, बता sir, दीजिए बता सर। अच्छा ठीक है, ऊपर वाला क्लास को छोड़िए मत, और जब भेजे हैं उसको कम से कम देख लिया करिए, जो पीडीएफ दिए हैं। देखिए यहाँ पे existence of inverse, there exists an inverse of a is 1 by a such that a into 1 by a equal to 1 by a into a equal to 1। तो a तो इंटीजर से बिलोंग करता है, लेकिन 1 by a इंटीजर से बिलोंग करता है क्या? नो सर। इनवर्स एग्जिस्ट No, करने के sir. लिए दोनों को उसी से बिलोंग करना चाहिए ना। जैसे एडिशन में 5 भी जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर से, -5 भी है वो भी बिलोंग करता है इंटीजर से। लेकिन -1 भी तो लिख सकते हैं, चाहे या -a केवल। क्या बाबू? -a भी तो लिख सकते हैं, या -1। यहाँ मल्टीप्लीकेशन की बात हो रहा है ना, तो मल्टीप्लीकेशन में 1 कब आएगा? जब a को -a से मल्टीप्लाई करिएगा तब। नो सर, यस। और कोई कंफ्यूजन? देखिए मल्टीप्लीकेशन में हम लोग का आइडेंटिटी चेंज है ना। मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी क्या होता है? 1। क्योंकि आइडेंटिटी उसको कहते हैं जिससे मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट में कोई फर्क ना पड़े। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में कोई फर्क ना पड़ेगा? 1 से। 1। तो इनवर्स में भी हमको 1 आना चाहिए ना। इनवर्स का डिफिनेशन क्या था? देखिए ऊपर डिफिनेशन, इनवर्स का डिफिनेशन में था कि ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए इक्वल टू ई आर, यानी आइडेंटिटी आएगा तब बोलेंगे कि वो हम लोग का इनवर्स है, अदरवाइज वो इनवर्स नहीं है। तो उस केस में जब हम मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं तो 1 का इनवर्स क्या होगा? 1 का तो 1 होगा, लेकिन 5 का इनवर्स 1/5 होगा। 5 इंटीजर है लेकिन 1/5 इंटीजर नहीं है। दिक्कत। ओके सर, ओके। आगे बढ़े। यस सर। यस सर, प्रोसीड है। चलिए ठीक है, तो इवन इंटीजर सबको प्रूफ हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। देख लीजिए इवन इंटीजर, कोई 2 इवन इंटीजर को ऐड कर रहे हैं हम लोग का इवन इंटीजर ही आ रहा है। बी और सी को ऐड करके ए से करें या ए और बी को ऐड करके सी से करें, रिजल्ट तो सेम ही होगा ना। कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए म्यूट कर रहे हैं, दिक्कत होगा हैंड राइज करिएगा। एसोसिएटिव के बाद इवन इंटीजर में देख सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी फॉलो करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी इवन इंटीजर में 0 है, a + 0 = 0 + a = a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू e। इनवर्स को भी फॉलो करता है। 6 का इनवर्स -6 होगा, 4 का इनवर्स -4 भी होगा, 8 अगर इवन इंटीजर है तो -8 भी इवन इंटीजर में एग्जिस्ट करेगा। कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। इवन इंटीजर जो है 2 और 6 को ऐड करिए या 6 और 2 को ऐड करिए, रिजल्ट तो इच केस में 8 ही होगा, सेम ही रिजल्ट होगा। ए और बी को ऐड करें या बी और ए को ऐड करें तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक नए टॉपिक पर आते हैं। नया टॉपिक जो है उसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। किसको हम लोग साइक्लिक ग्रुप कहेंगे, पहले इस पर ध्यान दीजिएगा। ये ग्रुप G, O, जी जहां जानते हैं आप लोग नॉन एम्प्टी सेट को कहते हैं, वो कहते हैं हम ऑपरेशन जिसके अंतर्गत उसको डिफाइन किया गया हो। तो G अंडर ऑपरेशन O को हम लोग साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। कब कहेंगे साइक्लिक ग्रुप? इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू G such that every element of G is generated by taking some integral power of A, that is A to the power m. The element A is called generator of G। बोले कि वैसे ग्रुप को हम लोग साइक्लिक ग्रुप कहेंगे जिसके एक एलिमेंट को लेकर के उसके सारे एलिमेंट को जनरेट किया जा सके। जैसे देखिए एक साइक्लिक ग्रुप का तो एग्जांपल नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसे ही सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। तो यहां पर देखिए 2 पर पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 2 पर पावर 1 होगा तो 2 हो जाएगा, 2 पर पावर 2 होगा तो 4 हो जाएगा, 2 पर पावर 3 होगा तो 8 हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? 2 to the power
5 तो 32, 2 to the power 6 तो 64। तो एक ही एलिमेंट से सारा एलिमेंट जनरेट कर रहे हैं ना, उस पे कुछ इंटीग्रल पावर लेकर के। तो साइक्लिक ग्रुप वैसे ग्रुप को कहेंगे जिसके किसी एक एलिमेंट से उस एलिमेंट पर कुछ इंटीग्रल पावर लेकर के उस सेट का सारा एलिमेंट जनरेट किया जा सके। अगर ऐसा कोई ग्रुप मिलता है तब उस तरह के ग्रुप को, उस स्पेशल काइंड, स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्रुप को हम लोग साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज ए साइक्लिक ग्रुप अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। आप लोगों में से किसी को पता है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? अनम्यूट किए हैं आप लोगों को, बोलिएगा कोई भी। नो सर, नहीं पता है सर। नहीं सर, नहीं पता। अच्छा, यूनिटी किसको कहते हैं मालूम है? वन वन को। आंसर भी 1 ही होगा सर। तो फोर्थ रूट ऑफ वन, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 to the होगा सर। 1 होगा, 1 होगा। अच्छा चलिए 1 होगा कि क्या होगा हम लोग देखते हैं। 4 होगा सर, 4। अच्छा ये बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a plus b का होल a plus b into a minus b। यस सर। अच्छा ए प्लस बी A इंटू plus ए B माइनस into बी इंटू ए माइनस बी है ना? यस सर। अच्छा बताइए ए स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो ए इक्वल टू कितना होगा? अंडर रूट माइनस 1 सर। प्लस माइनस 1। अंडर रूट प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1। आप लोग को ये पता है आई इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट माइनस 1 अंडर रूट माइनस 1 ठीक है, आप म्यूट करते हैं। अंडर रूट माइनस आगे देखते हैं ताकि समझने में किसी को कोई दिक्कत ना हो। देखिए a group G, O is called cyclic group if there exists an element A belongs to G such that every element of G is generated by taking some integral power of A। यानी A पर कुछ पावर लेकर के अगर उसके सारे एलिमेंट को जनरेट कर सकें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिक ग्रुप। जैसे बताया कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो होगा एक साइक्लिक ग्रुप होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हम लोग किसको कहेंगे और साइक्लिक ग्रुप किस ऑपरेशन के अंतर्गत होगा? तो मल्टीप्लीकेशन के अंतर्गत होगा। तो सबसे पहले आते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी किसको कहते हैं? 1 माइनस 1 आई और माइनस आई। क्यों इसी को कहेंगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी? तो सबसे पहले देखते हैं देखिए यहां पे फोर्थ रूट निकालना है। किसका फोर्थ रूट निकालना है? तो 1 का फोर्थ रूट निकालना है। तो लेट x इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 1। तो ये रूट कैसे गायब होगा? तो x पर पावर 4 इक्वल टू 1। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए। नो सर नो सर। म्यूट रहिएगा। नो सर। x पर पावर 4 इक्वल टू 1 है तो x पर पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अच्छा x पर पावर 4 को लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर का स्क्वायर। यस सर। यस सर। यस सर 1 का स्क्वायर लिख देंगे तो कोई फर्क होगा क्या? नो सर। नो सर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्या होगा? ए माइनस बी ए प्लस बी। ए प्लस बी। यस सर। यानी कि आइदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा या एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तब तो रिजल्ट 0 हुआ है। यस सर। यस सर। जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? माइनस 1 अंडर रूट प्लस माइनस 1 होगा ना। 1 का रूट 1 प्लस 1 लिए तो प्लस 1 और माइनस 1 लिए तो माइनस 1। तो दो वैल्यू निकला इसका कि नहीं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू क्या क्या निकला? माइनस 1 और प्लस 1। सर अंडर रूट कहा गया? अरे 1 का रूट 1 ही होगा ना। 2 का रूट रहता तो वैल्यू चेंज करते, 1 का तो रूट 1 ही होगा। अच्छा सॉरी। क्या बाबू?
फर्स्ट स्टेप में एक के पावर 4 कर देते थे, x बराबर 1 आता। ए पर पावर किसका पावर? फर्स्ट स्टेप है जिसमें x के पावर 4 इक्वल टू 1 है, तो वहाँ पे 1 के पावर 4 करेंगे तो 1 में तो कोई इफेक्ट नहीं, नहीं ये पड़ेगा। हम लोग का इक्वेशन सॉल्व करना है ना बाबू। ये इक्वेशन दिया हुआ है, x इक्वल टू अंडर रूट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन में जब हम दिया हुआ है तो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं ना, इक्वेशन से डायरेक्ट बाहर नहीं ना कर सकते। कोई कंफ्यूजन? इक्वेशन तो रहेगा ना, x पर पावर 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो यहाँ 1 लिख ही दिए। x पर पावर अगर दोनों तरफ 4 लेंगे, इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग का, x पर पावर 4 इक्वल टू 1, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू माइनस 1 प्लस 1। और जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस i प्लस i आएगा या नहीं आएगा? यस सर। आई के जगह पर अंडर रूट माइनस 1, ध्यान रखिएगा। अगर बोलिएगा तो एक स्टेप और दिखा देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? माइनस 1। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। तो अंडर रूट माइनस 1 को किस चीज से डिनोट करते हैं? आई क्या आया? माइनस आई और प्लस अब अबेलियन ग्रुप दिखाना है। अच्छा, पहले इसको साइक्लिक ग्रुप दिखाना है ना हमको। तो साइक्लिक ग्रुप दिखाने के लिए पहले तो दिखाना होगा कि ग्रुप है। सर आई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना? हाँ, आई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस सर सर। माइनस आई इमेजिनरी आएगा, नंबर है। आई कैसे आएगा? क्या बाबू? माइनस आई तो समझ में आ रहा है, लेकिन आई कैसे आएगा ये बता दीजिए। अच्छा ठीक है, हम बता दे रहे हैं। इमेजिनरी नंबर है सर। ठीक। आई नो चलिए, बट बीच में बातचीत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? माइनस 1। माइनस 1। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट माइनस 1। एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट नहीं, प्लस माइनस भी तो साथ में लगेगा। यस सर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस साथ में क्या? अंडर रूट माइनस 1। माइनस 1। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, जैसे लास्ट क्लास तक आई अंडरस्टूड। अभी सामान होने लगता है, पता नहीं क्या है, बस नहीं रहा अभी एकदम। फिर आवाज किनका आ रहा है? अरे यार सर म्यूट कीजिए ना सर। ना हमारा करेगा बात करेगा कौन है आवाज वाले? थोड़ा देख लेते हैं। अनिकेत चौर से हैं सर। लेकिन सारे का तो म्यूट दिखा रहा है। निकेत का आवाज आ रहा है सर। देख लीजिए यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। तो x का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना? प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। और अंडर रूट माइनस 1 को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? i से। तो क्या आया? प्लस माइनस आई। अंडर रूट माइनस 1 को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? i से। रिप्रेजेंटेशन सिंबल है, क्योंकि नेगेटिव का हम लोग का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं है। तो नेगेटिव का जब स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं है तो अंडर रूट माइनस 1 का वैल्यू हम लोग i लिए। तो अंडर रूट माइनस 1 का वैल्यू हम लोग का i आया, तो प्लस माइनस i, एक प्लस आई और एक माइनस आई, इसीलिए लिए थे कि ये वैल्यू किसके बराबर हो गया? यानी कि प्लस माइनस आई, एक प्लस आई और एक माइनस आई। आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। जिनको नहीं मालूम वो बता दें, ये इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि नेगेटिव का हम लोग का तो रूट डिफाइन है नहीं। तो दो वैल्यू निकला एक्स का, एक माइनस 1 प्लस 1 और साथ में एक माइनस आई और प्लस आई। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितना है हम लोगों का? 4 वैल्यू आया, 1 माइनस 1 आई और माइनस आई। तो हमको क्या क्या दिखाना होगा? पहले तो ग्रुप दिखाएंगे
और जब ग्रुप दिखा देंगे तब फिर चेक करेंगे कि ग्रुप हो गया, तब उसके बाद चेक करेंगे कि ये साइक्लिक ग्रुप है या साइक्लिक ग्रुप नहीं है। तो ग्रुप दिखाने के लिए पहले दिखाना होगा क्लोजर। तो क्लोजर कैसे दिखाएंगे? जी जो है मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप है, तो पहले ग्रुप दिखाएंगे तब ना साइक्लिक ग्रुप। चलिए साइक्लिक ग्रुप वाले पर हम लोग आ जाते हैं। एक ही चीज हुआ, तो जी जो है मल्टीप्लिकेशन में एक साइक्लिक ग्रुप हमको दिखाना है। तो साइक्लिक ग्रुप कब होगा? साइक्लिक ग्रुप होने के लिए सबसे पहले हमको ग्रुप होना चाहिए। तो ग्रुप पहले क्लोजर को फॉलो करे। क्लोजर किसको कहते हैं कि उस सेट से कोई भी दो एलिमेंट को निकाले, उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करे और रिजल्ट भी अगर उसी सेट से आए तब बोलेंगे कि वो हम लोग का साइक्लिक ग्रुप है, अदरवाइज साइक्लिक ग्रुप नहीं है। तो जैसे देखिए यहाँ पे कौन कौन एलिमेंट है हम लोगों का, 1 है, -1 है, i है और -i है। इधर भी 1 -1 i और -i। अब सबको, चूंकि ये फाइनाइट है, तो फाइनाइट में सबको सबसे मल्टीप्लाई करके आपको दिखाना होगा कि रिजल्ट उसी सेट से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई बहुत बड़ा तो सेट नहीं है इनफाइनाइट की, बोल दिए कि हमने माइंड में देख लिया कि दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट उसी सेट से आ रहा है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, यहाँ आपको दिखाना भी होगा कि एक्चुअल में रिजल्ट उस सेट से आ रहा है या उस सेट से रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो जैसे देखिए 4 एलिमेंट था, चारों एलिमेंट को लिख लिए 1 -1 i -i। इधर भी चारों एलिमेंट को लिख लिए 1 -1 i -i। अब सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1 आया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किए -1 आया, 1 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i आएगा, 1 को -i से मल्टीप्लाई किए तो -i आया। तो अभी भी रिजल्ट उसी सेट से है, उस सेट से बाहर नहीं है। उसी तरीके से -1 को 1 से किए तो -1, -1 को -1 से किए तो 1, -1 को i से किए तो -i, -1 को -i से किए तो +i। सिमिलरली i को 1 से करेंगे तो i को -1 से करेंगे तो -i, i को i से करेंगे तो i स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1, और i को -i से करेंगे तो -i स्क्वायर, तो -i स्क्वायर का वैल्यू कितना, +1। चूंकि i स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, i का वैल्यू √-1, तो i स्क्वायर का वैल्यू -1, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना आया, माइनस लगा हुआ है तो -1 कितना, +1। उसी तरह i को 1 से किए तो, अच्छा -i को 1 से किए तो -i को -1 से किए तो i को i से किए तो -i स्क्वायर यानी कि +1, और -i को -i से किए तो -1। एक हैंड राइज किए हैं, पूछिए, आपको कुछ पूछना है क्या? अरे समझ में नहीं आ रहा है जो बता रहे हैं। अच्छा, क्या समझ में नहीं आ रहा है बाबू? देखिए क्लोजर दिखाते हैं, चलिए ये पर ही रहिएगा। क्लोजर क्या दिखाते हैं कि उसका कोई भी दो एलिमेंट ले उसको ऑपरेशन करे, रिजल्ट अगर उसी सेट से होगा तो क्लोजर कहेंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर। बोलिए। नहीं। तो देखिए, तो इसमें 4 एलिमेंट है, चारों को चारों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 एलिमेंट है ना, चारों एलिमेंट लेफ्ट में भी रख दिया, राइट में भी है, चारों को चारों से मल्टीप्लाई कर ले रहा है। तो 1 × 1 आपको नहीं करने आएगा, कितना आएगा? 1 × 1 1 आएगा। चलिए 1 × -1 -1, 1 × i 1 × i होगा, 1 × -i, -i। चलिए अच्छा, -1 × 1 कितना होगा? -1 होगा। -1 × -1 1 होगा। अच्छा, -1 × i, -i। -1 × i होगा। तो अच्छा, i × 1, i × i होगा। i × वो नहीं बोल रहे -1, हैं हम, मतलब कहाँ से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं?
यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ आई नहीं यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ -1 लिखा हुआ है, तो आई और -1 का करेंगे दोनों के सामने का, तो उसका रिजल्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है सर। बोलिए बोलिए अभी, आई इंटू -1 कितना? आई इंटू -1 आई होगा, आई होगा, 1 होगा, 1 होगा, आई इंटू -1। माइनस आई होगा, अच्छा, आई इंटू आई, आई इंटू आई आई होगा, आई इंटू आई, आई क्यों होगा? आई इंटू आई, आई स्क्वायर होगा ना। एक्स इंटू एक्स, एक्स हो जाता है सर 1 इंटू 1 1 ही ना होता है। 1 इंटू 1 ना, यहाँ पूछ क्या रहा है? आई को आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट पूछ रहा है ना। आई इंटू आई कितना होगा? आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? बोलिए, 1 में आई स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। आई ही होगा सर। आई स्क्वायर का वैल्यू आई होगा। आई का वैल्यू कितना होता है? बताइए, आई का वैल्यू कितना होता है? आई का वैल्यू सर नहीं पता। क्यों नहीं पता बाबू? अभी बताए थे तो उस समय सो रहे थे आप। नहीं तो फिर क्यों नहीं पता आई का वैल्यू? 1 मिनट पहले जब हम आई का वैल्यू बताए कि आई का वैल्यू क्या निकाले, बताया नहीं, सिर्फ निकाले कि √-1 को आई कहते हैं, तो तुरंत गायब हो गया। जबकि 11th-12th में पढ़ना भी था आपको। एक तो आप पढ़ कर आए, दूसरा बात आपको अभी हम बताए कि आई का वैल्यू √-1 होगा, और उसके बाद भी आपके पास स्मृति पटल से गायब है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी दिक्कत है तो पूछिएगा। ठीक है। अब समझ में आया आई का वैल्यू क्या होता है? हाँ, क्या? +-1। फिर +-1। आई का वैल्यू होता है √-1। ठीक है, √-1। चलिए लाइए लिख दे यहाँ पे। Where I इक्वल टू कितना? +-1। I इक्वल टू √(-1). √(-1). कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। अब तो याद रहेगा ना कि आई का वैल्यू √-1 होता है। जैसे ही यहाँ √-1 की जगह आई लिखे, मतलब आई का वैल्यू क्या? √-1। यस। चलिए तो अब बताइए, आई इंटू आई क्या होगा? √(-1). आई स्क्वायर का वैल्यू हुआ √(-1). उसी तरह बोलिए आई इंटू -i कितना? ये तो -i होगा। कितना? आई को -i से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? √(अंडर बोल रहा -1 स्क्वायर। क्या? -i स्क्वायर। -i स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? -1। हाँ, तो माइनस कितना? प्लस। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। चलिए, उसी तरीके से आई से सबको किया मल्टीप्लाई, तब भी हम लोग का सेम रिजल्ट आया। रिजल्ट में कोई फर्क पड़ा क्या? रुक जाइए, सारे को अनम्यूट करते हैं। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। है ना? नो सर। पढ़ा क्या रहा है सर? वो कोई भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या उस सेट से बाहर से जा रहा है कि उसी सेट से आ रहा है? उसी सेट से उसी सेट से बिलोंग कर रहा है, यानी कि क्लोजर को फॉलो कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज क्लियर फ्रॉम द क्लोजर above table. The fourth root of unity follows क्लोजर। यानी कि कोई भी दो एलिमेंट जी से लें और उसको मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट भी किससे बिलोंग कर रहा है? उसी सेट से, जी से, उसी सेट से। एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, सबको सबसे मल्टीप्लाई करके दिखा दिए हैं। यस सर। एसोसिएटिव को भी फॉलो करेगा। द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉलोज एसोसिएटिव लॉ अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन।
अगर एबीसी जी से बिलोंग कर रहा है तो जी और सी को मल्टीप्लाई करके ए से करें और ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी से करें। रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं लेके रखना हमेशा। जैसे देख लीजिए Then 1 आई I और माइनस minus आई जी से I बिलोंग करता है तो 1 को मल्टीप्लाई करें आई कॉमा माइनस आई से, या 1 और आई को पहले मल्टीप्लाई करके इसको माइनस आई से करें, दोनों केस में तो सेम ही रिजल्ट आएगा ना। yes sir. यस सर। इधर आई इंटू माइनस आई, Minus माइनस I आई स्क्वायर का one. वैल्यू 1, One. इधर one. भी माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू 1। One. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी फॉलो करेगा। I square का value. It is clear One. from the above table there exists an identity element 1 belongs to G such that A into 1 equal to 1 into A equal to A for all A belongs to G। टेबल में देखिए ना 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके सारे एलिमेंट को, तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? वही रिजल्ट आ रहा है ना। यस सर। 1 को 1 से कर रहे हैं तो 1, 1 को माइनस 1 से कर रहे हैं तो माइनस 1, 1 को आई से किए तो आई, 1 को माइनस आई से किए तो माइनस आई। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। No sir. सर इस साइड से भी देख लीजिए तो सेम ही वैल्यू आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा नहीं है। पड़ेगा yes sir. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को भी फॉलो कर रहा है। अब बताइए तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आई का इनवर्स क्या होगा यहाँ पे? 1 का इनवर्स क्या होगा? -1 Minus one. 1 का इनवर्स -1 होगा। 1 by a होगा। 1 by 1 by 1 ही होगा। One by होगा A. सर। वन ही का होगा इनवर्स 1 होगा क्योंकि 1 into 1 1 हो जाता है। अच्छा, -1 का इनवर्स क्या होगा? 1 अच्छा मल्टीप्लाई -1 ही होगा। -1 होगा। अच्छा बताइए आई का इनवर्स क्या होगा? आई का इनवर्स सर 1 बाय आई। 1 by i आई होगा सर। कहते हैं ना जिससे मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ जाए। 1 का इनवर्स 1, -1 का इनवर्स -1, आई का माइनस आई और माइनस आई का आई। आई में माइनस आई मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना आएगा। Yes sir. यस तब 1 आएगा। 1 आएगा और माइनस आई में आई मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोग का क्या आएगा? Yes sir. 1 इसके अलावे चारों को फॉलो करता है तो ग्रुप तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या दिखाना है? साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप करने को होने के लिए क्या होना चाहिए? उसके एक एलिमेंट से उसके सारे एलिमेंट को हम लोग जनरेट कर सके। एक एलिमेंट से सारा एलिमेंट जनरेट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा चलिए सर, देखते हैं। आई से होगा। आई से सारा होगा सर। देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। जैसे आई का पावर 1 क्या होगा? आई होगा सर। आई होगा। आई होगा। चलिए ठीक। आई स्क्वायर। आई का पावर 2 I square. -1 -1. आई का पावर 3 1. माइनस आई। -i सर। आयोटा माइनस यस सर -i। चाहिए। आई पर पावर 3 कर रहे हैं ना, तो आई पर Minus पावर four। 3 का मतलब क्या? आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 प्लस 1 हो जाएगा। -1 into i -i। माइनस आई। I for 1 sir. आई का Yes, पावर sir। 4 आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर ना। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना? 1 1 -1 into -1 that equal to 1. 1 आई का पावर 4 इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट और है क्या जिससे उसका सारा एलिमेंट जनरेट हो सके आई के अलावे? आई के अलावे ऐसा कोई और है क्या जिससे उसका सारा जनरेट हो जाए? नहीं सर नहीं होगा। माइनस आई से भी तो कर सकते हैं सर। माइनस आई से भी कर सकते हैं। -1 -1 से आई कहाँ से आ जाएगा? नहीं आएगा सर माइनस -i से नहीं सर, नहीं हो रहा है। अगेन देखिए, माइनस आई का पावर 1 कितना? बोलिए। -i माइनस आई का स्क्वायर कितना?
आई स्क्वायर सर दैट इज वन -1 वन वन होगा सर सर 1 होगा कि -1 होगा? -1 वन होगा सर। माइनस आई का स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर। यस अच्छा माइनस आई का क्यों? ठीक है प्लस आई सर आई आई सर प्लस आई सर प्लस आई प्लस आई, माइनस आई पर पावर 4 वन वन सर 1 सर 1 ही होगा सर 1 ही होगा। नहीं सर, सर ठीक। ऊपर में लिखे हैं आई का स्क्वायर इक्वल टू -1 और सर नीचे में माइनस आई का स्क्वायर इक्वल टू -1 सर। ये तो माइनस आई इधर समझिए, -2 का स्क्वायर कितना? -2 का स्क्वायर हो जाएगा सर 4 हो जाएगा सर। अब 2 का स्क्वायर कितना? सर अनम्यूट करने के लिए कहिए ना सबको, म्यूट करने के लिए तो मैंने म्यूट किए हुए हैं। चलिए अब म्यूट कर दे रहे हैं, यहीं तक लास्ट था इसलिए म्यूट नहीं करने के लिए सरकारी बोले म्यूट थे। लगा दीजिए सर। नहीं सर म्यूट मत कीजिए सर। चलिए तो फॉर साइक्लिक ग्रुप उसको कहते थे जिससे एक एलिमेंट से उसका सारा एलिमेंट जनरेट किया जा सके उस पर कुछ इंटीग्रल पावर लेकर के। फॉर साइक्लिक ग्रुप आई पर पावर 1 इक्वल टू आई का स्क्वायर -1, आई का क्यूब -i, आई पर पावर 4 1। तो उसके किसी एक एलिमेंट से हम लोग सारा एलिमेंट जनरेट कर पा रहे हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। ये फाइनाइट ग्रुप भी है, साइक्लिक ग्रुप भी है साथ में, यानी कि हेंस जी कॉमा मल्टीप्लीकेशन इज ए साइक्लिक ग्रुप अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। कोई कंफ्यूजन यहां तक में किसी को? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। क्लियर है? यस सर यस सर। कैसे क्या बाबू? सर इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट साइक्लिक ग्रुप नहीं है सिर्फ। क्या बाबू? सर इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट साइक्लिक ग्रुप नहीं है सिर्फ। फाइनाइट का इमेजिनरी नंबर सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि साइक्लिक ग्रुप नहीं है, यस सर। और भी हम लोगों को मिलेगा। सर क्यू रूट ऑफ यूनिटी सर। वो भी हो जाएगा हम लोग का साइक्लिक ग्रुप। ओके सर। चलिए साथ में एक चीज और लिख दीजिएगा, हेंस जी मल्टीप्लीकेशन के अंदर अंतर्गत क्या है? साइक्लिक ग्रुप है विथ जनरेटर। जनरेटर कौन कौन है इसमें? बता दीजिए। विथ जनरेटर आई एंड माइनस आई। चलिए ठीक है, हम लोग अटेंडेंस की ओर बढ़ते हैं। और ये लेते हैं सर पीडीएफ भेजिएगा। बीसीए बैच 1 जितने हैं हैंड राइज कर लीजिए। चलिए 59% है, स्क्रीनशॉट के बाद डन का मैसेज करिएगा। 62 पार्टिसिपेंट हैं बीसीए बैच 1 में। बैच 1 अटेंडेंस हो जाने के बाद डन का मैसेज। चलिए बैच 1 के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो हैंड राइज किए हुए हैं, हैंड राइज हटा लीजिएगा।
सारे हैंड राइज हटाएंगे। 5 लोगों का अभी भी हैंड राइज है। बैच 2 को अभी हैंड राइज करने के लिए नहीं बोले ऋतिक। चलिए 78 रोल नंबर, 84 रोल नंबर, हैंड राइज जो किए हुए हैं हैंड राइज हटाइए। बैच 2 जो पहले हैंड राइज कर रहे हैं या जिनका हैंड राइज है उनको बाहर कर देंगे। बैच 1 आकाश और 78 रोल नंबर, हैंड राइज हटाइए अपना। चलिए बैच 2 के जितने लोग हैं अपना हैंड राइज करेंगे। बैच 2 के सारे लोग हैंड राइज करेंगे। चौतीस लोगों का हैंड राइज हुआ है अभी मात्र। बैच 2 जितने लोग हैं हैंड राइज करें। चलिए बैच 2 का अटेंडेंस ले लीजिए, डन का मैसेज उसके बाद करिएगा स्क्रीनशॉट के बाद। डन का मैसेज करिएगा। इतना देर स्क्रीन शॉट लेने में। चलिए बैच 2 सारा हैंड राइज हटाइए। बैच 2 के जितने लोग हैं हैंड राइज हटाइएगा सारे। अभी कुछ लोगों का है बैच 2 में। रोल नंबर 70, 88 हैंड राइज हटाइए। और बीएससीआईटी का भी कोई हैंड राइज नहीं करेंगे। रोल नंबर 70, चलिए बीएससीआईटी हैंड राइज कर लीजिए। चलिए बीएससीआईटी का अटेंडेंस स्क्रीनशॉट के बाद डन का मैसेज करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नोट्स के लिए अब आप लोगों को पीडीएफ भेज भी देंगे, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा, ये वीडियो शायद यूट्यूब पर जाएगा तो आप नोट्स खुद से बनाइए और सारा चीज लिखते हुए और बनाते हुए चलिए, न कि पीडीएफ मिल जाए उसको एग्जाम के समय देखें। तो नोट्स बनाने के लिए खुद मेहनत करिए। ऐसे हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, उसके बावजूद भी आप लोग खुद से नोट्स बना लीजिएगा, खुद के कॉपी में खुद से समझते हुए बनाते हुए। आज के लिए इतना ही।